अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, कराची में चार्ज पार्किंग ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है, जहाँ पर शहरी जहाँ पे भी गाड़ी लगाए, कहीं पे भी बाइक लगाए, वहाँ पर उनसे उस पार्किंग के भी पैसे वसूल किए जाते हैं और उनसे फ़ीस वसूल की जाती है। ये पूरा एक माफिया है, चाहे केएमसी हो, डीएमसीज़ हो, पुलिस हो या दीगर इदारे हों, इन सब की ये मिली भगत है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और दुगनी तिगनी कीमतें वसूल की जा रही हैं, इनफैक्ट फ़ीस वसूल की जा रही है। जहाँ पर जो सरकारी जो फ़ीस मुकर्रर की गई है पार्किंग की, जो जो कानूनी है, वो मोटरसाइकिल के लिए, बाइक के लिए है 10 रुपये और गाड़ी के लिए है 20 रुपये। लेकिन मोटरसाइकिल के लिए भी, बाइक के लिए भी 20 रुपये, 30 रुपये लिए जाते हैं। गाड़ी की मद में 50 से 100 रुपये भी लिए जा रहे होते हैं। और फिर ये पूरा एक माफिया है, जो गाड़ी आपकी उठा भी ली जाती है। ये भी मसले होते हैं कि जी वो आपकी गाड़ी उठा के ले गए, कार लिफ्टर, क्योंकि जी आपने गाड़ी तो हमें दी नहीं थी, हम तो सही जगह लगा देते। तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि कराची में इस वक्त हो रहा है। अच्छा, एक और बहुत मज़े की आपको मैं बात बताऊँ। इंकशाफ ये हुआ है ज़राए के मुताबिक, पिछले साल गुज़िश्ता बरस जून में तकरीबन 34 के करीब जो साइट्स थे, जो चार्ज पार्किंग साइट्स थे, उन मकामात को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आज भी जो अब वो जगहें ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ आज भी राज है ऐसी चीज़ का। वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग जो हैं वो चार्ज पार्किंग की मद में फ़ीसें दिए जा रहे हैं। यानी कि एक तरह से तो ये टैक्स हुआ ना, ऐसे ना सही तो वैसे सही। आप अपने शहर में निकले हैं, आप 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाएं, अंदर जाएं, दुकान से 2 आपको सिर्फ चीज़ लेनी है, वापस आएंगे, जी आप पार्किंग के पैसे दीजिए। आप शॉपिंग पे जाते हैं, आप पार्किंग के पैसे दीजिए। आप किसी काम के लिए अंदर गए हैं, आप वापस आए, आप उसके पैसे दीजिए। बहुत से जो लोग हैं उनके पास जो केएमसी के जो वो यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं, बहुत सौ के पास वो भी जाली होते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, ये पूरा एक माफिया है। लोगों से इस बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस हवाले से परेशान हैं, वो क्या समझते हैं, उनसे लोग क्या कह के उनके कितने पैसे वसूल करते हैं, या फिर ये उनसे हम ये भी पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। क्या वो ये जानते हैं कि ये एक माफिया और मिली भगत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनकी जेब से कितने पैसे डेली बेसिस पे उनसे वसूल किए जाते हैं, हड़प किए जाते हैं। कौन कौन अफसरान, किस तरह के अफसरान उनमें मुलव्वस हैं, सब आपको बताएंगे आज के शो में। आखिर क्यों में हमारे साथ हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि चार्ज पार्किंग के हवाले से वो हमें क्या बताएंगे। हसन, अब ये देखते हैं कि लोग जो हैं, मतलब आप भी कहीं गाड़ी खड़ी करने जाते होंगे तो ये परेशानी होती होगी, हमें भी होती है, सारे शहर वाले ये परेशान है। चार्ज पार्किंग के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गैर कानूनी भी ये काम हो रहा है, क्या है ये मामला? अच्छा, इसमें आप ये देखें कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो नो पार्किंग जोन है और वहाँ पे चार्ज पार्किंग के पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है ये। और केएमसी कहीं से पैसे कलेक्ट कर रही है चार्ज पार्किंग के, कहीं से डीएमसी जो है वो पैसे कलेक्ट कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा पिलर होता है रेवेन्यू जनरेशन का, केएमसी के लिए भी, डीएमसीज के लिए भी। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े आटे में नमक के बराबर जो है वो पैसे इदारों को मौसूल होते हैं और जो है चार्ज पार्किंग के ठेकेदार हैं वो अपनी जेबें जो हैं वो भरते चले जा रहे हैं। अगर हम ख़ास तौर पे सदर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पे हमें चार्ज पार्किंग तो दिखाई दे रही है, वहाँ से लोग पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ बड़ी अहम आ जाती है, जो सरकारी रेट है चार्ज पार्किंग के हवाले से, वो 30 रुपये जैसे गाड़ी का रेट है चार्ज पार्किंग का, कहीं पे 50 रुपये कलेक्ट किए जा रहे हैं, कहीं पे 100 रुपये कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इस पर लोग ही नहीं ऐसे मौजूद। और अगर हम बात करें जो डायरेक्टर्स हैं चार्ज पार्किंग से रिलेटेड, अगर हम केएमसी की बात करें, तो वो हमें कभी ऑन ग्राउंड ना तो विज़िट करते हुए दिखाई देते हैं, ना कोई ऐसे बेहतर और मौसर हिकमत अमली हमें इदारों की जानिब से दिखाई दे रही है कि चार्ज पार्किंग को ना सिर्फ रोका जाए ज़ारा, बल्कि जो है वो इससे बेहतर तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। एक जानब हम देख रहे हैं कि कराची शहर जो है वो बल्दियाती मसाइल में घिरा हुआ है और रेवेन्यू की कमी की वजह से जो है वो घिरा हुआ है। और जो बड़ी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। दुनिया भर के अंदर हम देख रहे हैं कि चार्ज पार्किंग के लिए जो है वो ई टिकट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटराइज चिट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है।
और यहाँ पर जो है वो आज भी हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो टोपी पहना हुआ हमें दिखाई देता है और वो आपको पर्ची देके चला जाता है। अक्सर ये भी होता है, हमारे पास शिकायतें मौसूल होती हैं कि लोग पार्किंग की पर्चियाँ भी देते हैं और उसके बाद भी जो है वो उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिलें उठाई जाती हैं। इसमें एक अहम चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो हम देखते हैं कि सड़कों पे नो पार्किंग से जो गाड़ियां लिफ्ट कर ली जाती हैं या मोटरसाइकिल्स को ट्रकों में डाल के लेके जाया जाता है, वो भी ट्रैफिक पुलिस खुद नहीं कर रही। ट्रैफिक पुलिस ने आगे जो है वो प्राइवेट ठेकेदारों को जो है वो आउटसोर्स किया हुआ है और वो प्राइवेट ठेकेदार जो हैं वो मोटरसाइकिलें उठाते हैं और गाड़ियाँ उठाते हैं और वो जाके जो है वो चौकियों पे खड़ी कर देते हैं और उसकी जो है वो 500 रुपये का आप चालान जमा करवाएं तो आपको वो गाड़ी जो है वो वापस मिलती है। तो बाज़ औक़ात तो जब आपकी गाड़ी उठ जाती है तो आपको पता भी नहीं लगता कि आया ये चोरी हो गई है या इसको ट्रैफिक पुलिस वाले एग्जैक्टली आप बाहर हैं और आप कहते हैं कि अरे गाड़ी कहाँ चली गई और आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप ये सोचते हैं इससे अच्छे तो हम पार्किंग के पैसे दे देते। ऐसे ही है क्योंकि मिली भगत हुई हुई है सारे। बहुत सारी जगहों पे आपको अगर आपने पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो आपको तंग करने के लिए या तो आपका टायर पंचर कर दिया जाएगा या आपकी गाड़ी स्क्रैच होता है, शीशा आपका साइड मिरर निकला हुआ हुई होगा, लकीरें मार दी जाएंगी या आपकी कोई चीज़ गाड़ी के साइड में गायब हो जाएंगे। और जब आप पार्किंग के पैसे दे रहे हैं ना तो आपको बेहतर पार्किंग मिल रही है और ना ही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी मिल रही है। मतलब आपकी गाड़ी अगर आप चार्ज पार्किंग के पैसे देके कहीं गाड़ी खड़ी भी कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी महफूज नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पे कीजिए। बिल्कुल, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या आपकी गाड़ी को जो है कोई नुकसान हो गया तो वो भी जो है वो किसी मद में नहीं आएगा। और इसी तरीके से ये निज़ाम मतलब ये एक ऐसा नहीं है, कितनी ये एक नाइंसाफ़ी या ज़्यादती नहीं है असन कि आप गाड़ी कहीं में भी जा रहे हैं, आपको सौदा लेना है, किसी काम से जाना है, गाड़ी अब ये कोई गाड़ी को जेब में रख के तो नहीं लेके जाएंगे कि पैक की जेब में रख ली और चले गए। कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करते हैं, आप यहीं पे हाल देख लीजिए। तो कहीं पे भी अभी जो भी आ रहा है, बाइक के अलग, गाड़ी के अलग, हमारी गाड़ी आके अभी रुकी है तो वो आ गए पहले कि जी वो पार्किंग के लिए। अब वो कहाँ है जी, आपकी कुछ है, आपने कुछ पहना हुआ है KMC का, आप है कानूनी, वो अब गायब है, कुछ पता नहीं है। देखिए ना, तो हम देखते हैं कि कोई उनके पास कार्ड्स मौजूद हैं, ना उनके पास कोई उनकी जैकेट्स मौजूद हैं। किसी जगह पे हमें जो है वो शायद दिखाई देते तो देते, वरना आधे शहर के अंदर तो आपको दिखाई देता नहीं है। अच्छा, पार्किंग प्लाजास का हमारे यहाँ इनिशिएटिव एक ज़माने में लिया गया। आप अगर चली जाएंगी सदर में, जो CDGK की जानिब से एक ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में पार्किंग प्लाजा बना था, उसमें सिर्फ आपको कुत्ते लौटते हुए जो है वो दिखाई देंगे, उसके अलावा आपको वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई जो हैं वो दिखाई नहीं देंगी। और इसी तरीके से आप सदर के इलाके में जाएंगे जहाँ पे आपका KMC का हेड ऑफिस है, उस मरकज़ के ही एतराफ़ में आप देखेंगी कि किस तरीके से गैर कानूनी पार्किंग जो है वो की जा रही है और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है ज़ारा। और इसी तरह से आप देखें अभी भी कि किस तरीके से गाड़ियों को जो है वो यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। मतलब ये एक मेन रोड है और ये फ्री, और ये इसकी वजह से, गाड़ियों की वजह से यहाँ और यहाँ कितना छोटा सा कि मुताबिक जगह पे 2 ट्रैक्स को तो जो है वो रोड नैरो हो जाते हैं। एग्जैक्टली, पार्किंग की वजह रोड्स नैरो हो जाते हैं। फिर एक तरफ हम देखते हैं कि तजावज़ात कायम है, वो भी KMC और DMC की जिम्मेदारी है। उस तजावज़ात उन ठेले पतारों के बाद जो है वो 2 लेन्स जो हैं वो पार्किंग की लग जाती हैं। तो जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए रोड्स जो हैं वो बड़ी नैरो हो जाती हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम के भी प्रॉब्लम होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा फिर सेवरेज के मसाइल हैं, वो रोड्स को और ज़्यादा नैरो कर देते हैं। तो इस पर तो देखना चाहिए जो ज़िलों के चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में इस सिस्टम को भी बेहतर किया जा सके और इसमें से रेवेन्यू को भी कलेक्ट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू अर्शन, बड़ा डिटेल में उन्होंने इस बारे में बताया और यही हकीकत है। लोगों से भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं और क्या बताते हैं, कैसे वो सफ़र कर रहे हैं इस हवाले से। क्या वो जानते भी हैं कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि उनको, क्या वो जानते भी हैं कि गैर कानूनी भी वो बेचारे पैसे देते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि सरकारी फ़ीस चार्ज पार्किंग की है क्या। राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। लोगों से जानते हैं यहाँ पर
जो लोग पार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त हम कराची में ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं और ये सब जानते हैं कि जब भी कोई ज़ैनब मार्केट आता है उनको ये पता होता है कि अगर आपने गाड़ी यहाँ खड़ी की और आप चले गए तो आपकी गाड़ी तो उठ जाएगी, यानी कि आपकी कार लिफ्टर्स आके आपकी गाड़ी उठा कर ले जाएंगे, फिर आप उसका बाकी चालान भरिए और उसके बाद आप ये सज़ा भुगती है कि आपने यहाँ पे जो चार्ज पार्किंग है उनको आपने पैसे क्यों नहीं दिए और आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की। कितने पैसे ये लोग चार्ज कर रहे हैं, इनका कौन है ठेकेदार, किसको ये पैसे दे रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। चार्ज पार्किंग आप लोग कर रहे हैं ना, कितने लेते हैं बाइक के, कितने लेते हैं मोटरसाइकिल के, बाइक के कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं, लोग से आते हैं तो 10 रुपये, 10 कोई रुपये देता है लेते 20 हैं। रुपये वापस से दे देता है। 10 रुपये पर्ची है? पर्ची नहीं है, क्यों पर्ची क्यों नहीं है? पर्ची नहीं है, चौक लगाते हैं, तो चौक है हमारे पास। नहीं, चौक लगाते हैं वो तो आप चौक लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास पर्ची के आपके पास हो कानूनी के, हम डीएमसी साउथ से ही हैं। डीएमसी की ये बस कैब है, हमारे पास पर्ची नहीं है। कैप तो वो तो टोपियाँ तो हमारे यहाँ मिलती भी हैं, लोगों को भी पहनाई जा रही होती हैं, लेकिन मैं वैसे आप बताएं ना कोई आपके पास सबूत हो कि हाँ जी डीएमसी का है, ताकि कल को अगर कोई जवाब दे या कोई आपके पास आए। पर्चियाँ पीछे पड़ी हुई होती है 10 वाली, हो तो कोई मांगता है तो हम उसको दे देते हैं, वरना चौक लगा देते हैं, क्योंकि बार वो अपना पर्ची फाड़ के तो हमारे पास अपना टाइम भी नहीं होता भाई गाड़ी का लिख के देना, क्रॉस मार देते हैं और सीधा कर देते हैं, बस निशान लगा लेते हैं। अगर दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से तो आप लोग हिसाब किस तरह से देते हैं? जब आप ये काट के ये करते हैं हिसाब कैसे देते हैं? जब पर्ची नहीं काट रहे हिसाब कैसे देते हैं आगे? इस चीज़ का हिसाब गाड़ियों का ये किसके पास जाता है, पैसे कहाँ जाते हैं? वैसे तो डीएमसी का भाई ठेकेदार के पास जाते हैं। तो ठेकेदार का हिसाब कैसे देते हैं? वो कितनी गाड़ियाँ लगी, क्या हिसाब जाता होगा वो ना? तो रनिंग कस्टमर है, आते जाते निकलते जाते हैं। हाँ, तो आपके पास हिसाब होगा ना, ऐसे हिसाब तो तो आते होता नहीं, जाते आप चलता क्या हुआ रोड देंगे? है, आपको पता है एक तरीके से अगर गाड़ी हिसाब नहीं है तो फिर उन्होंने ठेकेदार फिर आपको क्यों रखा हुआ होगा? फिर ऐसे तो हिसाब किताब होता है ना, चेक एंड बैलेंस एक चीज़ होती है, ऐसे कैसे करते हैं? फिलहाल जब तक कोई चीज़ लिखी भी नहीं तो ऐसे कैसे होता है? अभी तो फिलहाल नहीं है हमारे पास, हम तो यही करते हैं, इसी तरह चौक लगाते हैं। चौक बाकी लगाते इसके- हैं? हाँ, चौक लगाते थे, जो आता है बंदा, यानी कि चूना लगाते हाँ, हैं? जो चूना नहीं मतलब चौक लगाते हैं, जो बंदा पैसे नहीं देके गया उससे पैसे लेने होते हैं, हाँ हाँ। बस और क्या। बाकी जो बाइकें उठती हैं उनसे तो बेहतर है ना कि हम 10 रुपये या 20 रुपये को दे देते हैं तो हम ले लेते हैं, वरना वो तो 200 रुपये लेते हैं और गाड़ियाँ भी उठा लेते हैं, कागजात भी, और ये भी 10 तो चीज़ें। वही बात होती है हम ना, तो जिन्होंने सहूलत आपको के लिए पैसे खड़े नहीं हुए हैं, देंगे तो फिर आप लोग जो है हम तो फिर सहूलत के लिए आप खड़े लोग हुए हैं फिर ना, वो गाड़ी वो उठवा तो लेते चला हैं दें, हम ना? तो फिर भी सहूलत के लिए खड़े हुए हैं, हम तो 10-20 ही लेते हैं। ठेकेदार कौन है आपका? अजीज़ पठान। अजीज पठान कौन है? पता नहीं, पठान है, अजीज़ पठान नाम है उसका। ये कहाँ पर होते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो मजदूर आदमी, मुझे क्या पता वो कहाँ होता है। आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता। कभी मैं तो मुलाकात सिर्फ- हुई है? मुलाकात नहीं, कहाँ बैठते हैं? साउथ का ठेका है उसके पास पूरा, वो हकीमाड़ी से लेके ये इधर तक, साउथ तो यही पड़ता है ना रीजन, इसी में ही है। तो वो हिसाब किताब किस तरीके से आपसे लेते हैं अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मैं तो सिर्फ इस जगह खड़ा हूँ, हिसाब किताब तो पूरा रोड है, आप पूरे रोड पे भी जाके पूछ लें, मैं अकेला तो नहीं हूँ, आपके सामने और भी बहुत नहीं, मैं सारे। तो सबके पास ही जाऊँगी। ठीक है, ठीक है, चलो, मेहरबानी ठीक है। होगी आपकी। जी बहुत शुक्रिया। और जो है लोगों से ही बात करते हैं, वो यहाँ पे जब पार्किंग के लिए आते हैं उनसे कितने, इन्होंने कहा था हम 10 रुपये चार्ज करते हैं, हम पूछते हैं कि कितने चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे कभी पार्किंग के लिए आप आते हैं मोटरसाइकिल के लिए, बाइक के लिए, यहाँ पे कितने चार्ज करते हैं बाइक पे ये लोग पार्किंग वाले? मैं तो 20 रुपये लेते हैं वहाँ। 20 रुपये? तो अभी 10 रुपये कह रहे थे हमसे। 10 या 20 ऐसी लेते हैं, कभी भी कोई उधर जाते हैं मोबाइल मार्केट वहाँ 20 लेते हैं। यहाँ तो मैं खुद ही खड़ा हुआ इसीलिए पार्किंग के लिए, बंदा गया हुआ अंदर KFC, वो आएगा फिर हम निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ खड़ी करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए हम खुद ये गवर्नमेंट के बंदे हैं, पीछे प्लेट लगी हुई। और तो इसलिए आपके करीब में आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की प्लेट देख के वैसे लोग नहीं आते, वरना तो आपको पता है कि वो असल में वो सफ़ेद चौक नहीं है, कुछ और है। जी, कई बाइक यहाँ पे पार्क करते हैं, पार्क करने के लिए आते हैं पार्किंग के लिए, कितने चार्ज करते हैं ये आपसे पार्किंग वाले? मुख्तलिफ करते हैं, कितने? कोई 50 कर लेते हैं, कोई 60, कोई 80, मोटरसाइकिल बाइक के 50 रुपये? 50 रुपये भी कर लेते हैं। मोटरसाइकिल के, जहाँ गाड़ी के भी 50 रुपये नहीं है सरकारी, वो मोटरसाइकिल के बाइक के ले रही 50 रुपये। महंगाई हो गई, हर चीज़ कहते हैं कि हमने ठेका लिया हुआ है। तो कभी इनसे पूछे उनका ठेका कौन कौन सी जगहों पे आपने 50-50 रुपये दिया है कराची में? कराची में मैंने गुलशन में भी दिए, सदर में भी ये जगह, सदर इसी में कहाँ जगह दिया में भी दिए। 50 रुपये? सदर भी इसी जगह पे भी दिए मैंने। जब इस जगह पे भी जब दिए? हम जाते हैं पार्सल वगैरह छोड़ने के लिए बैकिया वाले हैं, हाँ हाँ, तो वो पहले हम पार्किंग लगाते हैं, लेकिन 50-50 रुपये ले लेते हैं। लेते हैं 50 रुपये? जी बिल्कुल ले लेते हैं, ये नहीं जो सोचते हैं कि यार सारा दिन ये घूम रहे हैं, मजदूर बंदे हैं, किसी को भी माफ़ नहीं करते। और ये भी कह रहे हैं हम तो 10 रुपये लेते हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं लेते 10 रुपये, 20 से 50 रुपये तक लेते हैं बाइक से। मतलब जो जितने दे दे निकाल के? जी कोई ना जितना कोई जिसको जितना ये उसका खून निचोड़ सके। जी बिल्कुल।
ऐसा ही है जी बिल्कुल। बेटा कितने लेते हो बाइक के पैसे 10 यहाँ पे रुपए। 10 10 रुपए लेते हो ये तो बता रहे ज़्यादा लेते हो तुम लोग पैसे 10 रुपये 10 रुपए लेते हो पर्ची का है पर्ची वहाँ पर पड़ा है। वहाँ पे क्यों है यहाँ पे तो लोग आते हैं बाइक लगाते हो तो पर्ची का है नहीं, 10 वाला पर्ची है 10 वाला कहाँ है पर्ची वो उसे 10 वाले इसलिए नहीं निकालते ना तुम लोग ज़्यादा लेते हो ना इसलिए तो 10 नहीं की ले- पर्ची नहीं निकालते हो हम लोग 10 ही लेते और नहीं लेते 10। अब लोगों को किसी ने मानना तो आपको पता है नहीं यहाँ पर सामने पार्किंग के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं ये लोग अभी तक तो किए नहीं वैसे तकरीबन। नहीं आप अभी खुद है ना अगर छोड़ के जाएंगे कितने 20 रुपए 20 रुपए लेते हैं ये लोग 30 रुपए लेते हैं कभी आपने इनसे पूछा है कि ये आपको पता है गैर कानूनी भी हो रहा है ये लोग टोपियाँ और ये सब कुछ इनकी जो जैकेट्स होती हैं जाली भी होती हैं चाली होती होंगी ज़्यादातर हमें तो अंदाजा है। तो जाली होती है। होता है अगर आपको लगता है अगर आप इनको पैसे ना दें चार्ज पार्किंग के और बाइक छोड़ के जाएं तो फिर ये उठवा लेते हैं उठवा लेते जाने नहीं देंगे ऐसे क्या अब तो समझते बाइक हैं? छोड़ने नहीं देंगे यहाँ पर इसका हल आप क्या समझते हैं कौन इसका क्या जिम्मेदार आपको पता है कौन है इसका गवर्नमेंट एक्शन लेगी हम क्या कर सकते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट कुछ कर रही है कुछ भी नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रही है 10 रुपए की पर्ची है वो तो इनके पास है नहीं अभी इन्होंने लगाई है अभी हम इनसे पूछते हैं ये निकाल रहे हैं ये लगा रहे हैं कितने चार्ज किए इन्होंने आपसे पार्किंग के 20 रुपये 20 रुपये चार्ज किए हैं ये आपको पता है कि सरकारी तौर पर कितने हैं बाइक के पैसे 10 रुपये ये तो कह रहे हैं हम 10 रुपये लेते हैं आपसे 20 रुपये ले रहे हैं 10 रुपये लेते कहाँ पे 10 रुपये लेते हैं कहाँ हैं उस जगह में। अभी तो तुम कह रहे हो हम 10 रुपये यहाँ लेते पर हैं हम नहीं खड़े हम उस जगह में खड़े हैं। नहीं तो इन्होंने तो यहाँ खड़ी की है तो यहाँ का वो 20 है, रुपये ले खड़ा रहे हुआ हैं तो तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो गए हम ऐसे खड़े पानी भरने के लिए नहीं तो ओला अभी तो तुमसे मैंने पूछा तुमने 10 रुपए बोला है और तो- तुमने कहा मैं यहीं पे होता हूँ यहाँ पर नहीं ओ सामने पे ये सामने सामने कितना बच्चा है यार बेटा अभी से इतने झूठ बोलते हो बड़े होके बड़ी तरक्की करोगे तुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जब पार्किंग जो है जब आप पार्किंग के लिए आते हैं यहाँ की अगर हम फिर बात करें कितने चार्ज करते हैं आपसे पैसे यहाँ पे कोई अपनी मर्जी चल रही है यहाँ पे 30 रुपये भी कर रहे हैं तो 50 रुपये भी कर रहे हैं तो 20 रुपये भी कर रहे हैं हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है आप आगे चले इंटरेस्ट मार्केट की तरफ वहाँ पे 40 रुपये कोई ले रहा है कोई 30 रुपये ले रहा है और यहाँ बाइक पर- के बाइक के गाड़ी के तो 100 रुपये मांगते हैं लाइट हाउस पे आप चले उसके ना 100 रुपये से कम नहीं लेते हमको उनको पता है मजबूरी तो जगह नहीं है बना वहाँ फिर पे वो तो लाइट हाउस पे कोई पार्किंग भी नहीं है ये पार्किंग प्लाजा बनाया वो किसी काम का नहीं है वो बंद पड़ा हुआ है किसी काम का नहीं है इतना पैसा भी खर्च हुआ उसके ऊपर और किसी काम का नहीं है जी जी इन लोगों से पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं जी हम 10 रुपए चार्ज करते मैं कोई 10 रुपये अभी मैं चले अभी काफी में गाड़ी करेगा तो अभी आ जाएंगे 30 रुपये लेने के लिए 50 रुपये लेने के लिए हैं ऐसे ही करते हैं ऐसे ही ये। करते हैं इनका आपको ये पता है कि जो सरकारी है जो इसकी जो फीस है जो जी। चार्ज पार्किंग की है वो बाइक की कितनी है वो बाइक की 20 रुपये होती है लेकिन वो भी 10 रुपए है नहीं। सरकारी 10 रुपए 10 ये रुपए। बेवकूफ़ बनाते हैं सरकारी 10 रुपए मैंने मुझे एक रसीद मिली थी वो 20 रुपये मिली थी और उस पर लिखा हुआ था 20 रुपीज़ KMC वो फिर वो फेक बनाई हुई होंगी फेक इन्होंने। बनती हैं यहाँ तक कि इनकी जैकेट्स भी फेक होती हैं इनकी टोपियाँ भी जो होती हैं वो फेक होती ये हैं सारी चीज़ें फेक ही तकरीबन बन रही है रसीदें तक फेक बन रही हैं और आ जाते हैं आप टाई रोड पे चले हैं कहीं भी चले हैं गाड़ी खड़ी करो 50 रुपये 100 रुपये और रसीदें दे रहे आपको हैं लगता है कि ये माफिया बन गया है कि अपने ही शहर में अगर आप किसी काम से आए गाड़ी 2 मिनट के लिए बाइक या गाड़ी को खड़ी करें तो उसके भी उनको पैसे दें उनका भी एक तरह से तो ये भत्ता हो गया जी ये माफिया ही है आप जिसको माफिया कह सकते हैं बिल्कुल क्योंकि ये आप जहाँ भी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा दोबारा मुझसे बोलेंगे लाइट पार्किंग ला के दें मैं यहाँ बेशक दे के जाऊँ उसके बाद मैं अगर पीछे जाऊँगा मैं समझ लें कि 200 रुपये तो खाली आपको पार्किंग रखनी है और वो भी डेली का है ये। वो डेली का है कि आपको कहीं भी जाना है काम से वहाँ पे देना है इसका कोई हल हो सकता है क्या समझते हैं इसका हल कैसे निकला जाए यहाँ पे तो पूरा माफिया चल रहा है अफसरान भी बहुत से मिले हुए हैं, मिली भगत से इदारों के साथ ही सब कुछ हो रहा है ये देखें ये खुद तो खड़े में नहीं हो सकते यहाँ पे बैठ के इनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है यहाँ ये हो या कोई भी हो सपोर्ट तो कोई ना कोई पीछे है हाँ। वरना ये वर्दी पहन के यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते मैं नहीं मानता यहाँ पे अगर आप बाइक थोड़ी देर में बाइक उठाने आ जाते हैं उनको ये पता है कि बाइक उठानी है ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें उनको पता है 2 नंबर यहाँ सबको पता है कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बाइक है वो उठा के ले जाएंगे ये पता है उनको उठाना है लेकिन ये नहीं पता कि ये जैकेट पहन के खड़े में 30 रुपये की बेच रहे हैं 50 रुपये बेच रहे हैं रसीदें तक रखी हुई है इन्होंने छापी नहीं है 20-20 रुपये की 50-50 रुपये की उनको कोई नहीं पकड़ रहा बाकी में ये बड़ी एक वो बात है कि सोचिए अगर सरकारी तौर पर जो चार्ज पार्किंग बाइक की अगर 10 रुपये है तो 20 रुपये की पर्ची कैसे बनती है जाली बनती है आखिर क्यों इतनी बेईमानी इतनी ईमानदारी से की जाती है यहाँ पे इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें
और हैं हमारे साथ शहरी, उनसे पूछते हैं आप भी शिकार हुए इस चीज़ का, कितने चार्ज करते जी हैं? गाड़ियाँ ले जाते हैं 200-300 रुपये लेके छोड़ते हैं। हाँ। परेशान है, मकसद इतनी गाड़ियाँ लीजिंग पे निकाल दी हैं, कोई मुतबादिल जगह तो दें इसके लिए हमें। अभी इसका ये हल तो नहीं है तुम एक ट्रक भर के ले जाते हो और वो छोड़ कर आ जाते हो, दूसरे दिन तुम आते नहीं हो, फिर वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। अब हम अपनी गाड़ियाँ के अपने घरों में लेके जाएँ? भाई हमें मुतबादिल जगह दो, उसके लिए कोई सलूशन निकालो कि भाई कोई मैदान दो, उसमें खड़ी करें हम अपनी गाड़ियाँ। अब हम मजदूर तबका है, पहले ही हम हालत अपने नौकरियों पे आते हैं, सेठ हमें कैसे पैसे देते हैं, पेट्रोल डलवा के आते हैं और तुम उस पर गाड़ियाँ उठा के ले जाते हो। अब हमारी जेब में पैसे हैं नहीं हैं, तुम गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हो, ट्रक भर भर के ले जा रहे हो। कोई एक किसी ने कंप्लेन कर दी, तुम उसकी कंप्लेन पे आ गए, सही है कर दिया, दूसरे दिन भी तो आओ भाई, तुम देखो ये सारी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं, फिर ले जाते हैं। वो वही पैसे का चक्कर है और कुछ भी नहीं है, क्या अब करें। ये कह रहे हैं 10 रुपए चार्ज करते हैं यहाँ पे, वो बच्चा कह रहे हैं मैं वहाँ होता हूँ मुसलसल यहाँ खड़ा हुआ है, मतलब ये छोड़ेंगे अभी इतनी देर में कोई बाइक आई गई नहीं होगी। ये 10 रुपए कह रहे हैं हम चार्ज करते हैं, ये 10 रुपए चार्ज करते हैं ये यहाँ पे? 10 रुपए कहाँ, 50 रुपए, 20 रुपए, जिसका जैसे दिल चाहता है ले लेते हैं ये लोग। इनकी और तो अपनी पर्ची मनमानी होती है, इनके पर्ची भी नहीं है। पर्ची भी नहीं है। अब यही तो है, हमें कोई मुतबादिल जगह दे तो हम गाड़ियाँ खड़ी करें ना। ये गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं हमारी, इसका ये हल थोड़ी है। अब मतलब एक- यानी कि अगर आप इनको एक तरह से ये भत्ता नहीं देंगे बाइक खड़ी करने का, गाड़ी खड़ी करने का, तो गाड़ी उठा ली जाएगी। उठा ली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल यही ये- तरीका है यहाँ पे। तो ये भत्ता ही हो गया ना, भत्ता ही भत्ता ही चल रहा है, ये भत्ता है, ये आप टैक्स नहीं है तो भत्ता है। पता बहुत ही कुछ चल रहा है। है यहाँ पे सारा। अभी मेरी खुद ऑफिसर से बात हुई कि भाई आप हमें कोई मुतबादिल रास्ता दें, कोई हम अपने गाड़ी को कहाँ लेके जाएं, अच्छा ये बताएं, कहाँ खड़ी करें। तुम गाड़ी तो उठा के ले जाते हो, किसी की मजबूरी समझते ही नहीं है। तो मैंने तो ऑफिसर से यही बात की कि ना आप हमारे अफसर से बात करें। अब भाई अब ऊपर हम कहाँ तक जाएँ, गरीब आदमी इन चक्रों में रहेगा या ऊपर तक अफसरों तक जाएगा। यहाँ पे बस गरीब आदमी बस ऊपर ही चला जाता है सारे मसलों के बाद, और कुछ नहीं होता। ये सामने को आप यहाँ पर क्या पार्किंग के लिए नहीं हो? नहीं तो ये चौक जो लगाया हुआ है ऐसे ही लगाया हुआ है, तुम चार्ज ही नहीं करते हो? ये तो कैब पड़ा हुआ है तुम्हारा। अभी तुम कोई बंदे का इंतजार नहीं कर रहे हो, अभी हमने तुम्हें देखा है, तुमने इधर चौक लगाई हुई है, जो तुम लोग ये जो लगाते हो निशान, ये वो करते हो। अभी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कैमरे में देख के? वो मेरा भाई है ना, वो पेशाब करने के आ रहे थे। नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? तो चौक लगा के तो पार्किंग के लिए खड़े हो ना, बैठे हो। किसका, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार नवीद है। नवीद है? हाँ। तो अब आ गया ना लाइन पे ये। अच्छा नवीद है ठेकेदार। कितने चार्ज करते हो पार्किंग के? 10 रुपये। 10 रुपये। पर्ची का है? पर्ची नहीं दी। क्यों? यही नहीं है तो क्या करें? क्या पर्ची नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दिया? नहीं है पर्ची खत्म ना हो पर्ची नहीं है तो फिर खड़े हुए कैसे, हिसाब कैसे देते हो आगे? आगे हिसाब देते हैं। कैसे देते हो? जब कोई नोटिस करते नहीं हो, नोट नहीं करते हो, तो इतनी हज़ारों आती हैं रोज़ाना, कैसे हिसाब देते हो? ठेके को कैसे देते हो हिसाब? ठेकेदार को कैसे देते हो हिसाब? हम उनको कैश देते 1000 रुपये, 1200, ये हिसाब नहीं है हमारा। नहीं तो ऐसे कैसे दे देते हो? वही दे देते हो। खुद कितना लेके जाते हो घर पे? घर पे 400-500 रुपये। यहाँ से सच बताओ ना, अभी तो तुम्हारे पास हिसाब किताब नहीं है, आगे हिसाब किताब कैसे देते हो आगे अपने? हम आगे जितना दे दिया दे दिया। जितना दे दिया दे दिया, जितना लोगों से ले लिया, जितना 20 चाहे रख रुपये, लिया। 10 रुपये लेते, किससे 20 लिए पूछो। सब बता रहे हैं तुम लोग कितने पैसे लेते हो। तुम तो अभी इतना झूठ बोल के चौक लगा के बैठा हुआ है। वो तो मेरा अभी- मैं तो पार्किंग वाला हो ही नहीं, पहली बात। अरे कितना ये आप इसने चौक फेंका है अभी हमारे सामने। हाँ, चौक चौक लगा के बैठा हुआ था ये चौक, क्योंकि हमने सबसे पहला जो शख्स जिससे बात की पार्किंग की, उसने कहा कि पर्ची नहीं है, हम ये चौक लगाता है। चौक लगा के बैठे और झूठ बोल रहा है। इसकी शक्ल देखा, याद रखना है, ये झूठे लोग हैं सारे, यहाँ पर ऐसे ही करते हैं ये लोग। और अब ये भाग रहे हैं यहाँ से। सर चार्ज पार्किंग के नाम पे लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दुगनी तिगनी उनसे फीसें वसूल की जा रही होती हैं, पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने पैसे चार्ज करते हैं ये बाइक के यहाँ पर? ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैंने लाइफ में कभी बाइक चलाई नहीं है, तो गाड़ी है गैर कानूनी गाड़ी आप गाड़ी इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, कार इस्तेमाल तो करते हैं। गाड़ी में कितने ये चार्ज करते हैं? गाड़ी के आपसे कितने चार्ज ये करते तो हैं? 50 करते हैं, मोटरसाइकिल वालों को मेरे ख्याल 20 करते होंगे शायद ना, हाँ, है ना? कितने करते हैं? 30 करते हैं। ये हाँ, तो 20 10 रुपए कह रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे 50 नहीं भी नहीं, लेते हैं, 50 भी लेते हैं, 30 30 भी लेते हैं। हाँ, और ये डबल का मना भी है। और देखो कितना इलीगल काम हो रहा है ना? और ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उनके सामने। उनके सामने। और देखो ये खुली बदमाशी है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले भी सामने खड़े हुए हैं, हाँ। है ना? तो खुली बदमाशी हुई ना। और ये खुद ही करवाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ही करवाते हैं भाई। हाँ, ये पुलिस वाले खुद ही करवा रहे क्योंकि हैं। वो गाड़ियाँ बाइक उठ जाती है ना, फिर हाँ। अगर आप उनको देते और नहीं हैं दूसरा parking ये पे। नहीं देते तो वो उठ जाती हैं, उठा के ले जाते हैं और वो वहाँ भी तंग करते हैं।
जब गाड़ी हमारी एक दो दफ़ा कार लेकर गए, बहुत तंग किया उन्होंने, पैसा भी दो और तंग भी करते हैं। तो ये हालात चल रहे हैं कराची में। क्या समझते हैं सर इसका कौन कौन जिम्मेदार, जब ये KMC, DMCs और जो दीगर पुलिस और कहते हैं कि दीगर इदारे इन सब की मिलीभगत के साथ ये हो रहा है, जो कानूनी, जहाँ पर कानूनी तौर पर जो चार्ज पार्किंग की साइट्स बनाई हुई हैं वहाँ पे तो एक कानूनी जो काम है, इसके अलावा गैर कानूनी पूरे शहर में भरा पड़ा है, जहाँ पे लोगों को मेजॉरिटी यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ इसकी बनाया जा जिम्मेदार रहा वैसे है। वज़ीर आला ही है, देखा जाए तो ना, क्योंकि वज़ीर आला के बगैर तो पुलिस चलती नहीं है ना, उन्हीं के हाथ में है, वज़ीर आला के हाथ में पुलिस है सारी, तो वज़ीर आला ही जिम्मेदार हुए फिर, है ना, मेन जिम्मेदार तो वज़ीर आला हुआ है। उनसे पूछ किया जाए, मैं ये नहीं कहता उनको पकड़ा जाए, वो तो नेशनल टावर टूटेगा तो बाद में पता लगेगा वज़ीर आला पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो एक सबूत बन रहा है, लेकिन फिलहाल तो जिम्मेदारी सारी वज़ीर आला पे ही आती है ना, क्योंकि पुलिस सब उसी के हाथ में, उन्हीं के हाथ में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अभी इसने जैकेट उतारी, ये कह रहा था पहले कि मैं वहाँ पे होता हूँ, लेकिन मुसलसल ये हमारे साथ घूम रहा है, इससे ये पूछे कि ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर क्यों आएगा। आप भी पार्किंग वाले हैं? कितने चार्ज करते हैं? 10 हाँ 10 रुपये 10 रुपये करते हैं। सबने बस सोचा हुआ है जी 10 रुपये, इनको पता है सरकारी 10 रुपये। पर्ची कहाँ भाई? पर्ची आ रहा है, हमारा ठेकेदार अभी आ जाएगा, आएगा नहीं तो ठेकेदार काम सुबह से चल रहा है, ठेकेदार आएगा तो पर्ची लेके आएगा। नहीं, ठेकेदार इधर ही है, पीछे आ रहा है। कहाँ बैठता है ठेकेदार? ठेकेदार आगे कहीं होगा, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ पर है। नाम क्या है? हाँ नाम क्या है? मेरा नहीं, ठेकेदार का। ठेकेदार का क्या नाम है, एक मिनट यार भूल गया, अजीज़ पठान। कोई नवेद कह रहा है, कोई अजीज कह रहा है, अजीज और पर्चियाँ किसी के पास नहीं है, पर्चियाँ किसी के पास नहीं है। चार्ज पार्किंग के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कितने आपसे चार्ज किए? यहाँ पे 30 रुपये चार्ज किए, कहीं पे 50 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये लिए इन्होंने। यहाँ पे ये बुलाएं ज़रा इनको, जरा जो हैं जिन्होंने लिए, अभी देने दे चुके हैं, अभी देने। आपने 10 रुपये देने, क्योंकि हमें ये 10 रुपये बता रहे हैं। 10 आओ रुपये उधर आओ, कितने हैं ज़रा बताओ। ये कितने देने? हम लोग तो पर्ची 10,000 है, लास्ट टाइम तुमने 30 लिए थे उस्ताद। आपने खुशी से दिया है ना, हमने तो 10 लिए थे। पर्ची तो 30 रुपये की आई थी मेरे पास यार। पर्ची कितने की थी? 30 रुपये की आई थी। तभी तो दिखा नहीं रहे, कह रहे हैं कि अभी तो वो आएगा ठेकेदार, ये कह रहे हैं ठेकेदार आएगा तो लाएगा, ये कहता है वो वहाँ पड़ी हुई है, वो कहता है वो वहाँ पड़ी हुई है, और 10 रुपए की है। ये देखो तुम लोगों का झूठ। अब बताओ, ये ठेकेदार आएगा, बताओ तुम्हें पता है वो पुलिस अभी आ रही है उठाने के लिए। ठेका किसका है वैसे? अजीज़ पठान की। KMC का नहीं है? अजीज़ पठान कितने लेने हैं अभी? खुशी छोड़ दो, खुशी तो सबकी पैसा बचाने में, महंगाई बहुत है। ये बताओ कि तुम तो ठेकेदार के लिए कह रहे हो, 10 रुपए कह रहे थे, अभी 10 रुपए। इसे मैं 10 दूंगा। हाँ, अगर ये अपनी मर्जी से। पिछली बार इनको 30 रुपए का, असल में ये चौक नहीं है, ये चौक के नाम पे चूना है जो ये लगाते हैं ना, तो ये वो है। 10 रुपए आज उन्होंने पिछली बार 30 रुपए यहीं पे होते हुए बता दिया। ये सब जितना झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपके सामने सब खुलता जा रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस और मज़ीद बात करते हैं इन लोगों से, कैसे झूठ, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है सामने के सामने। आपने देख लिया ये कितने झूठे, वो वैसे ही लग रहा था, आप लोग खुद देख रहे थे। और एक सामने हमारे आ भी गए जिन्होंने बता दिया कि जी पिछली बार 30 और अभी भी। एनीवे, एक ब्रेक के बाद आके मज़ीद इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अभी ये बाइक निकाल रहे हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं कि अभी इनसे कितने बोलता है। वैसे आपको इन्होंने कितने पैसे दिए? अभी दिए नहीं है, वैसे तो 30-40 रुपए लेते हैं। अभी तो इन सबको पता चल गया यहाँ पर, हमें तो हो सकता है आपको वो सही रुपए, हमें 10 रुपये बता रहे हैं, 30-40 रुपये आप बता रहे हैं। कितने दे रहे हैं? कितने चार्ज करोगे बाइक के, कितने चार्ज करोगे? 10 रुपये। 10 रुपये? मतलब बाकी दिनों में तो 30-40, 20 रुपये, 50 रुपये। तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अलावा है, और आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं। पर्ची दिखाएं। पर्ची नहीं है। पर्ची कहाँ है? पर्ची क्यों नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से इतना है तो गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची तो होगी ना भाई, उनके लिए काम कर रहे हो। देते हैं तो हम चलाते हैं, मसला नहीं। सेठ कौन है? सेठ
जगह ठेकेदार है। और ठेकेदार है। कार्ड आपका दिखाएं, कार्ड आपके पास होगा। कार्ड है नहीं, ये NIC नहीं, सर्विस कार्ड दिखाओ। सर्विस कार्ड दिखाओ जहाँ पे काम कर रहे हो, जिनके लिए नौकरी कर रहे हो। ये ऐसे ही है, प्राइवेट काम है, हमारे पास कार्ड तो नहीं है। प्राइवेट काम है, आपसे 30-40 रुपए लेते हैं और ये तो 10 रुपए कह रहे हैं, हम तो सिर्फ 10 रुपए लेते हैं। ना पहले भी हम आए थे यहाँ पर, ये वाली गाड़ी। अभी आप 10 रुपए देंगे इनको या आप 30-40 देंगे? अभी 10 रुपये मुश्किल से देते हैं, 30-40। मुश्किल से 10 रुपए, आप लोग मुश्किल से 10 रुपए भी मुश्किल से देते हैं। मुंह में झूठ बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम देंगे 30-40 रुपए आप इनको। अभी 10 रुपए दे रहे हैं आपको। जी जी 10 रुपए, ये हमारे साथ पूरे शो पे घूमता रहेगा, ये काम वहाँ करते हैं या हमें घर तक छोड़ने जाएगा ये। पार्किंग के कितने पैसे आपसे चार्ज करते हैं अगर आप बाइक अपनी चार्ज करते हैं यहाँ पर? 20 रुपये। 20 रुपए? ये सारे कह रहे हैं हम तो 10 रुपए लेते हैं। 20 रुपये 20 रुपए, कभी पर्ची दिखाते हैं? पर्ची दिखाते हैं, कितने की होती है? 20 रुपये की। तो तभी अब समझ आ रही है कि पर्ची दिखाई क्यों नहीं जा रही है, किसी के पास पर्ची क्यों नहीं है। किसी को 30 रुपए की पर्ची दिखाई जा रही है, किसी को 20 की। देते हैं, वरना तो नहीं मिलती। वो भी कभी कभार है। आपको पता सरकारी जो है वो चार्ज पार्किंग की फीस 10 रुपए है बाइक के लिए। नहीं पता। गैर कानूनी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आपने 10 रुपए देने हैं। ये हाल है यहाँ पर पार्किंग। इतना मसरूफ़ ये इलाका है, ज़ैनब मार्केट है, यहाँ पर इतनी बाइक, इतना रश होता है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं और उनको इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे जिस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। और झूठ कितना है, कितने ज़्यादा ये सारे, ऐसा लगता है कि सबको पूरी क्लासेस दी गई हैं, सबको पता है कि जी झूठ चल रहा है। सर बाइक की पार्किंग के कितने पैसे मांगे इन्होंने? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़। ये तो कह रहे हैं हम 10 रुपये लेते हैं। सर कितने पैसे देते हैं चार्ज पार्किंग के? कितने पैसे? 10 रुपये। 10 रुपये? तो 20 रुपये कह रहे हैं आपने लिए, बोले हमको 20 रुपये बोले। हाँ 10 रुपये पार्किंग चार्ज है। 10 रुपये कह रहे हैं ये तो। 20 रुपए लेते हैं, सबसे मुझसे भी 20 लिए हैं और सबसे भी 20 ही लेते आपसे 20 रुपये लिए हैं इन्होंने, अभी लिए हैं जी। आप तो 10 रुपये कह रहे हो, 20 रुपये क्यों लिए? आप 10 रुपये दें वापस इनके, आप अपने पैसे लेके जाए। ये इन लोगों ने जो बनाया हुआ है, कहाँ है पर्ची आपके पास? पर्ची नहीं होती अब। पर्ची नहीं होती, होती ही नहीं है। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि वो आगे कहीं रखी हुई है। हमारे पास नहीं होती। नहीं होता। 10 वाली देते हैं, आज नहीं दी है। आज नहीं दी क्योंकि आज हमने आना था, आज नहीं दी है। वो कहते हैं कोई भी पर्ची नहीं दिखाता, पर्ची तो 20-20 रुपए की है, 10 रुपए की तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोग 10 रुपए लेते ही नहीं हो। 10 रुपये दे जाते हैं कोई कोई। अभी तो आपने खुद 20 रुपए लिए उनसे। 10 रुपये दे जाते हैं, 10 रुपये कोई जी 10 रुपये भी ले जाता है, कोई 20 रुपये दे जाता है। सर पार्किंग के कितने पैसे लेते हैं ये आपसे जब कभी आप यहाँ आते के ऊपर इनके जहाँ पे भी जो मेरे ख्याल में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वैसे नहीं है इसकी पार्किंग खत्म हुई, लेकिन फिर भी हर जगह इनकी बदमाशी लगी है। एक बाइक के 20 रुपये, जो इनका ऑफिशियली टेंडर होता है 5 रुपये बाइक का होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है। अंधी लगी हुई, जिधर चाहे पैसे ले ले। और इनको कोई खुशी से 10 रुपये भी देते ना, नखरे होते हैं आगे से, बगैर पर्ची के 10 रुपये भी देते हैं लोग, लेकिन ये बोलते 20 रुपये दो पूरे। और गैर कानूनी पर्चियाँ भी इन्होंने जाली बनाई हुई हैं, यहाँ तक कि जैकेट, सब टोपियाँ, जो कैप्स हैं, ये भी जाली है बहुत से लोगों के पास। गैर कानूनी बहुत जगह पे काम हो रहा है ये। बात ये है कि ये चीज़ें सारी एडमिनिस्ट्रेटर हमारी इतनी एक्टिव है सोशल मीडिया के अंदर, मुर्तज़ा वहाब साहब, तो इनको देखना चाहिए इन चीज़ों को। ये जो लगाए हुए 10-10, 20-20 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन ये लाखों रुपए इस कराची शहर से लूट के खाते हैं। कराची शहर को दिया किसी ने कुछ नहीं है, सब ने आया और लूटा और खा गए हैं। सही है। सर कितने बाइक के पैसे दे रहे हैं आप पार्किंग के? 30 रुपये। 20 रुपये। ये अभी 10 रुपये कह रहे थे, दूसरे को भी इन्होंने बोला है, आपने इनसे भी 20 रुपये। आप हमें 10 रुपये बोला अभी तो देने हैं, लेकिन मैं डेली आता हूँ, डेली 20 रुपये। डेली 20 रुपये देते डेली 20 रुपये, क्योंकि मेरा काम ही मार्केट का, डेली आता हूँ, डेली 20 रुपये। और ये कह रहे हैं हम क्रॉस तो भी 10 रुपये लगा। लेते हैं। ये क्रॉस भी इसी वजह से लगाया था कि पेमेंट नहीं थी। अच्छा जी, ये निशानी है कि जी ये क्रॉस लगा हुआ है, तो आप इनको 10 रुपये देंगे आज से, क्योंकि ये 10 रुपये कह रहे हैं हमारे, हमें मैं कैमरे पे देख के 10 रुपये कह रहे हैं। हाँ ये 10 कैमरे पे तो 10 रुपये कह रहे हैं ये। बाबा क्यों 20 रुपये रोजाना, वो तो आते हैं यहाँ पे। आइंदा भी 10 रुपये लेंगे। पार्किंग तो 10 रुपये होती है, वैसे 10 रुपये वैसे होती तो फिर कैसे लेते थे ज़्यादा? ये तो आप तो पूछे ना, आज आपको मिला है मौका। रोजाना हमसे 20 रुपये क्यों लेते हैं?
देखिए इसमें ना मैं जहाँ तक समझता हूँ इनका भी कसूर नहीं है। ये जो इनको पीछे बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने इनको यहाँ पर लगाया हुआ है, ये सारा एक माफिया है जो हर जगह पे पार्किंग जो है वो ले रहा होता है। उनके कहने के मुताबिक हम लेते हैं, हमारे हम तो दिहाड़ी कौन वाले है कौन? 400-500 रुपये। नाम क्या है? अजीज़ पठान। अजीज़ पठान कहाँ बैठते हैं? अजीज़ पठान ये मालूम नहीं है, हम उसके बंदे रखे हुए हैं, वो हमारे से पैसे ले जाते हैं, रात को हमारे को दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, पर्ची आपको जो है पर्ची वगैरह देते हैं यहाँ पे? पर्ची दी हुई है? पर्ची भी नहीं दी हुई? पर्ची नहीं दी। अच्छा, किसी के पास पर्ची नहीं है। हिसाब किताब कैसे देते हो आप लोग फिर? ये हमारे से ले जाते हैं, घंटे घंटे बाद आते हैं। हर एक घंटे के बाद आते हैं? कैश इनके ले लोग कैसे होते हैं? यहीं पे घूम रहे होते हैं या आते हैं? क्या करते हैं? कैसे पता चलता है? इधर ही आते रहते हैं, फिर ये पैसे हमारे से ले जाते हैं रात को, फिर हमारे को जो है ना 500-600 रुपये देते हैं। सारा दिन मेहनत हम करते हैं, ये देखो हाथों की हालत हम सारा दिन गाड़ियाँ लगाते हैं, गाड़ियाँ निकालते हैं, हमारी भी मेहनत होती है इसमें। ये दिखा रहे हैं अपने हाथों की हालत दिखा रहे हैं कि हम रोज़ाना बाइकें उठाते हैं, हमारे हाथों की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन जो जिस माफिया के लोगों ने इनको यहाँ लगाया हुआ है, वो तो इनको सिर्फ 400-500 रुपये दिन का दे देते हैं, और ख़ुद वो कितना लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। ये है सूरत हाल जहाँ पर अंधा कानून है। देख के उधर गाड़ियाँ हैं, अंधा कानून चल रहा है, ला कानूनियत। हर दूसरे दिन जब भी हम शो करते हैं, हम बाहर आते हैं, आवाम से उनकी तकलीफ़ के बारे में पूछते हैं, मसाइल के बारे में पूछते हैं, तो हर जगह पर यही होता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो लाकानूनियत है, जो ज़्यादती हो रही है, जो लोगों के साथ किया जा रहा है, आवाम के साथ किया जा रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, जहाँ पर कानून नहीं होता, तो फिर वहाँ पर क्या जानवर तो नहीं है, यहाँ पर इंसान है। लेकिन ये सूरत हाल, ये आपने देखा है, वहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए। पार्किंग आपके सामने आपने खुद देखा, हमने लोगों से पूछा, आवाम ने क्या बताया कि उनसे कितने चार्ज किए जाते हैं। किसी एक शख्स ने भी पर्ची नहीं दिखाई। ये शख्स ईमानदार एक था जिसने फिर भी मुंह से, या तो वो पकड़ा गया क्योंकि 2 लोगों ने कहा कि जी 20 गए थे और 10 होते हैं और 20 रुपये ले रहे थे, लेकिन बाकियों ने कहा जी पर्ची तो वहाँ पर है। बड़े अच्छे इनको ट्रेनिंग दी हुई है और बड़ी पक्की ट्रेनिंग दी हुई है। ये है माफिया, ये वो माफिया है जो कि आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, गैर कानूनी तौर पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 34 ऐसे मकामात हैं गुज़िश्ता साल जून में जिनको मकामात को ख़त्म कर दिया गया था कि वहाँ पे पार्किंग का कोई सिलसिला नहीं होगा। आप भाई किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप पार्किंग के पैसे भत्ता देंगे तो आप जा सकते हैं, वरना जी आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, फिर वहाँ भरिए जाएगी, फिर आप चालान वहाँ दीजिए, फिर आप। ये चल रहा है। आखिर क्यों? कानून कहाँ है? क्या जंगल में रहते हैं हम, या जंगल चले जाएं? क्या करें हम? आवाम क्या करे? वाकई में नहीं समझ आता। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और सही गलत का फैसला आप खुद कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने, आपकी खिदमत में कल एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?